वीडियो ये सोच के स्किप मत करना कि मैं बच्चा हूँ, और वीडियो ये सोच के भी स्किप मत करना कि मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। आप वीडियो देखो, अगर आपको पसंद नहीं आता ना तो कमेंट में आपको जो बोलना होगा बोल के जाना, लेकिन आप वीडियो पूरा देखो, पूरा अटेंड करो। ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप सच में पढ़े हो ना मैथ तो 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप पूरा दोगे। 10 सेकंड में, 10 सेकंड में नहीं लेगा, 2 सेकंड। अभी प्रॉपर्टी हमने बताया था, अभी जस्ट क्या। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करेंगे एयरफोर्स का ट्रिग्नोमेट्री का PYQ। हमने बेसिक का 2 लेक्चर पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो हम आपको बता देते हैं कि आप कहां से अटेंड कर सकते हो। आप YouTube पे जाके पूरा नाम सर्च करना, नॉलेज किंग ऋषु आएगा, होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। आप वीडियो वाले ऑप्शन में चल जाना, वहां पे देखना कि हमने पढ़ा के रखा है एयरफोर्स इनटेक 2 2027 के लिए ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को जाके अटेंड करो, उसके बाद इस लेक्चर को देखो, क्योंकि आज इसमें करेंगे 2026 से लेके 2024 तक के ट्रिग्नोमेट्री के PYQ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री PYQ। ट्रिग्नोमेट्री PYQ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई बाई कॉस x प्लस वाई प्लस कॉस x माइनस वाई। और x आपका 45 डिग्री है और y आपका 30 डिग्री है। यस, ये मैं अपने मन से नहीं लाया हूं। देखो कब पूछा, 30 मार्च 1 2026। इसी साल की PYQ हुई, आज से लगभग 2 महीने पहले आया हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो फॉर्मूला लगा दो साइन x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, कुछ भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। क्या हो जाएगा, 45 प्लस 30 75 साइन 75 डिग्री माइनस साइन 45 माइनस 30 कितना होगा 15 डिग्री। यहां देखो कॉस प्लस करो तो कितना 75 कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 45 माइनस 30 कॉस 15 डिग्री। ये आएगा, आपको आयोग को दिख रहा होगा कि हमने x प्लस वाई की जगह ये डाल दिया 45 प्लस 30 75 और x माइनस वाई की जगह 15, फिर सिंपली ऐसे ही नीचे में किया 75 और 15। आप एक फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना, एक प्रोसेस पढ़े होगे 10th क्लास में, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। यही यहाँ पे देखो हम लगाएंगे। देखो साइन 75 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा कॉस 15, तो इस साइन 75 को आप लिख सकते हो ना कॉस 15 डिग्री। यस सर, माइनस साइन 15 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा कॉस 75। देखो कॉस 75 है तो यहाँ पे आप इसके जगह आप लिख सकते हो कॉस 75 माइनस कॉस 75 डिवाइडेड बाय कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री। हमने यही लगाया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अगर आप 90 माइनस 75 करोगे तो आएगा कॉस 15, आएगा कि नहीं। साइन 90 माइनस 15 सॉरी साइन 90 माइनस 15 करोगे तो 75 आएगा, और साइन 90 माइनस यहाँ पे 15 डालोगे तो क्या कॉस 15 आएगा। यस, वही हमने यहाँ पे लगाया है। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। आपको पिछले वीडियो में हमने इसका वैल्यू बता के रखा है कि साइन 75 कॉस 15 का वैल्यू क्या होता है। अगर उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो उस लेक्चर को जाकर देखो। कॉस 15 को लिख सकते हैं कॉस 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 वहां पे लगाओ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो लगेगा तो वहां पे क्या आएगा √3 + 1 कॉस 45 कॉस 30 प्लस रूट साइन 45 साइन 30, तो कॉस 45 1/√2 इंटू कॉस 30 हो जाएगा √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, तो √3 + 1/2 √2। तो cos 15 की वैल्यू क्या होगी √3 + 1/2 √2। इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 + 1/2
2√2। और cos 75 की वैल्यू क्या आएगी, sin 15 के बराबर। sin 15 होता है √3 - 1/2√2। इसकी जगह आप लिखोगे √3 - 1/2√2, 2√2। और फिर नीचे में cos 75 √3 - 1/2√2 क्या आएगा, √3 - 1/2√2, √3 - 1/2√2। वीडियो ये सोच के स्किप मत करना कि मैं बच्चा हूँ, और वीडियो ये सोच के भी स्किप मत करना कि मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। आप वीडियो देखो, अगर आपको पसंद नहीं आता ना तो कमेंट में आपको जो बोलना होगा बोल के जाना, लेकिन आप वीडियो पूरा देखो, पूरा अटेंड करो। फिर यहाँ पे देखो प्लस cos 15 क्या होगा, cos 15 को √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2। अब देखो एलसीएम लेंगे तो √2 सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। देखो हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहाँ देखना, यहाँ देखना इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम लोगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में क्या बचेगा, √3 + 1 माइनस √3 - 1 बाय √3 - 1 प्लस √3 + 1। इसको सिंप्लीफाई करो तो √3 + 1 ये आ जाएगा √3 + 1। और देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3 + 1 हो जाएगा। और नीचे में आ जाएगा ये देखो -1 से +1 कैंसिल तो 2√3। और ये देखो √3 से √3 कैंसिल, ऊपर में क्या आ जाएगा 2/2√3। ये देखो 2 से 2 भी कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 1/√3। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कब पूछा है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे। 27 सितंबर 2025, जो सितंबर में एग्जाम होता है इंटेक 2026, उसमें आया हुआ है। क्या कह रहा है, 5 tan a = 3 है, तो आपको इसकी वैल्यू पूछ रही है, यानी sin a cos a आपको निकालना है। ये सब क्वेश्चन आपको सपोर्ट करेगा कि आप इंटेक 2027 में आपका थिंकिंग लेवल कैसा है। और अपने भाई बहन को भी शेयर करना, जो भाई बहन अभी 10th क्लास में है, 11th में है, और जो एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं। हम लोग एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल लेके आ रहे हैं। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में आपका पूरा सपोर्ट होना चाहिए, तभी हम आपको एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की क्लास यूट्यूब पे फ्री सीरीज लेके आएंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग इतना वीडियो को शेयर करो कि इंडिया में सबसे नंबर 1 चैनल होना चाहिए नॉलेज किंग रिशु, जिसमें कि हर एक बच्चा वो पढ़ के जाए जो चीज वो सीखना चाहता है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ से tan a की वैल्यू निकालना। tan a बराबर क्या आ जाएगा, tan a बराबर आ जाएगा 3/5। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल 10th क्लास बच्चे, हम बच्चे मन के सच्चे। ये देखो tan थीटा क्या होता है, p/b, यानी ये 3 है p और b 5। ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, √अंडर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34, √34। अरे 10th क्लास h² = p² + b², नहीं समझे। यहाँ देखो h² होता है ना p² + b², तो p² यानी 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 34। और इधर h² है तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर √34। वही तो हमने किया है। अब आप 10th क्लास के बच्चे तो हो नहीं कि मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊं, आपको भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन ए की वैल्यू निकालो। साइन ए क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा p/h, यानी 3/√34। कॉस ए क्या आ जाएगा, कॉस ए आएगा b/h, यानी कि 5/√34। साइन थीटा p/h 3/√34, कॉस थीटा b/h 5/√34। अब उठा के वैल्यू यहाँ पे डाल दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। 5 और साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू 3/√34, तो यहाँ पे डालो 3/√34 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये देखो कॉस ए की वैल्यू कितनी है 5/√34, तो 5/√34। अब साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/√34,
प्लस 2 cos A, यानी 2 टाइम्स ऑफ 5/√34, 5/√34। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो √34 एलसीएम लोगे तो सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। √34 एलसीएम लेके कैंसिल हो गया। 5 3 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 2 10, तो कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाय 13। 5/13 इसका राइट आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप सच में पढ़े हो ना मैथ, तो 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे। 10 सेकंड में नहीं लेगा, 2 सेकंड। अभी प्रॉपर्टी हमने बताया था, अभी जस्ट क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, जस्ट बताया था अभी। अब देखो इस साइन 72 को देखो हम क्या लिख रहे हैं, साइन 72 को लिख रहे हैं हम 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस 18 है, लिख सकते हैं ना। अरे साइन 72 को साइन 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी जो थीटा यहाँ पे वही को थीटा के साथ आएगा कॉस के साथ, तो क्या देगा कॉस 18, और नीचे पहले से कॉस 18। देखो दोनों कैंसिल आ गया, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 1। तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। हम मैथ, फिजिक्स और कल से आपको इंग्लिश की भी क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी बच्चे अब इंग्लिश में डर रहे हैं, मैथ में डर रहे हैं, फिजिक्स में डर रहे हैं, एक्स ग्रुप से डर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं लेके आ रहा हूँ सीरीज। और ये सीरीज 1.5 महीने चलेगी। आपको एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करना है, बस आप लगे रहो। हम अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है। ये क्वेश्चन बेसिकली आईटीएफ का है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बता ही देते हैं, आप लोग याद रखो इस क्वेश्चन को। याद करने वाला क्वेश्चन है। द रेंज ऑफ tan इनवर्स x। आपसे कभी भी tan इनवर्स x का रेंज पूछा जाए, आपको याद करना है कि tan इनवर्स x का जो रेंज होता है, रेंज जो होता है, जो x होता है यहाँ पे, वो लाई करता है -π/2 से π/2। ये आपको याद रखना है। tan इनवर्स x की जो रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है, और इसकी जो डोमेन होती है वो इन्फिनिटी तक जाती है। तो मैं बेसिकली इसके बारे में आपको tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, मैं आईटीएफ का चैप्टर लेके आऊंगा, उसमें बात करूंगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे इस बार पूछिए डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 3x। साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी हो, 3x हो, 4x हो, 9x हो, कुछ भी हो, x² का टर्म हो, कुछ भी हो, तो आपको याद रखना है जो x साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है, सॉरी डोमेन जो होती है, x जो आपको लाई करता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। आपको याद रखना है यहाँ पे x की जगह अगर 3x भी होता ना, तो 3x भी इसी के बीच में लाई करेगा। आप यहाँ पे 9x होगा ना, 9x, तो वो भी लाई करेगा -1 से 1 के बीच में। तो इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। तो डोमेन क्या हो जाएगी -1 से 1। आपको इस बात को बेसिकली ध्यान रख के चलना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन, ये भी आपसे पूछा है 16 नवंबर 2024 का। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आईटीएफ थोड़ा मोड़ा इन्वॉल्व है, देखो कैसे करेंगे। आपसे क्या पूछा है, कॉट ऑफ कॉस इनवर्स 7/25 की वैल्यू पूछी है। जब भी ऐसा रहे किसी के अंदर कोई इनवर्स रहे, ये अगर इनवर्स किसी फंक्शन के अंदर मिला, साइन के अंदर होता, कुछ भी होता, बेसिकली आप ना इसको थीटा एज्यूम कर लो। थीटा आप क्या करो, कॉस इनवर्स 7/25 को थीटा एज्यूम कर लो। थीटा दोनों साइड कॉस लगाओ या फिर कॉस को उधर ले जाओ, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 7/25। और ये चीज क्या बन गई, ये चीज क्या बन गई, देखो कॉट, और इसको हमने क्या बोला, इसको बोला है, इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है थीटा। तो ये हो गया कॉट थीटा। आपसे बेसिकली कॉट थीटा पूछ रहा है।
अरे भाई cos थीटा पता है, cos थीटा नहीं निकाल लोगे? राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ देखो, यहाँ देखो, cos थीटा क्या होता है? b बाई एच, यानी 7/25। तो ये कितना हो जाएगा? ये ट्रिपलेट याद किया करो, ये 25 है तो 25 का स्क्वायर 625, 625 में 49 गया, 625 में 49 जाएगा तो ये आपका लगभग अप्रोक्सीमेट कितना बनेगा? 25 का स्क्वायर 625, 625 में अगर आपका 49 जाएगा तो आपका गया 15 में हो गया 6 और 11 में 4 गया 7, 3 10 4 11 7 और 576 किसका स्क्वायर होता है? लगभग 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 22 का ये 23, ये शायद 23 बनेगा, 23। तो देख लेना जो भी बने। तो आपसे cot थीटा पूछा है, तो cot थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है b बाई एच, सॉरी b बाई p, यानी 7/23। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7/23, यही इसका आंसर होगा। बाकी आप ट्रिपलेट याद रखा करो, ट्रिपलेट बहुत काम देता है। हम अगले वीडियो में आपको ट्रिपलेट बता देंगे कि किन किन ट्रिपलेट को आपको याद करना है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो इस क्वेश्चन को, इफ 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 और थीटा आपका 0 से π/2 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आपसे tan थीटा पूछा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, sin थीटा या cos थीटा की वैल्यू निकालो, वहां से फिर आपको tan थीटा निकालना है। देखो कैसे करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को cos में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ देखो 7 cos स्क्वायर थीटा और 3 को रहने देते हैं और sin स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना है? -4 इक्वल टू 0। अरे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। और तो sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप इसको सिंप्लीफाई करो, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा -4 इक्वल टू 0। 7 में से 3 गया, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 4 -1 इक्वल टू 0। तो cos स्क्वायर थीटा क्या आ गया? cos स्क्वायर थीटा आ गया 1/4। क्या आ गया? 1/4। 3 माइनस 4 1, तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1/4। तो cos थीटा क्या आ जाएगी? cos थीटा 1/2 लेना, क्योंकि माइनस लोगे नहीं चलेगा, क्योंकि थीटा आपको कहाँ है? 0 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो tan थीटा पूछा, यानी थीटा की वैल्यू कितना डिग्री आ गई? ये आ गई आपकी 60 डिग्री। थीटा आ गया 60 डिग्री। तो आपसे बेसिकली tan थीटा पूछा, यानी tan थीटा बराबर क्या आ गया? tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। तो √3 इसका राइट आंसर होगा। आई होप इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 था। आप क्या करो, 7 cos स्क्वायर थीटा को रहने दो, फिर 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा -4 पहले थे। यहाँ देखो 7 में से 3 गया, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 4 -1 इक्वल टू 0। तो cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 1/4। तो cos थीटा को आप प्लस लोगे, क्योंकि थीटा कहाँ है? 0 से π/2 के बीच में है। तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया? tan 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और हमने इस दोनों का फॉर्मूला भी बताया है। क्या फॉर्मूला होता है एक बार फिर से बता देता हूं। 1 प्लस साइन ए का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस साइन ए का फॉर्मूला होता है cos a/2 प्लस sin a/2 का होल स्क्वायर। आप इसको ओपन करना, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। 1 माइनस साइन ए का फॉर्मूला होता है cos a/2 माइनस sin a/2 का होल स्क्वायर। आप इसको ओपन करोगे, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। दोनों का फॉर्मूला उठा के यहां पे डाल दो। अब देखो यहां पे फॉर्मूला डाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा? cos a/2 प्लस sin a/2 का होल स्क्वायर
बाय कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू का होल स्क्वायर। इसका तो दो आंसर होगा, लेकिन थीटा का कोई रेंज दिया नहीं है, ए के बारे में कोई बात किया नहीं कि साइन ए किस क्वाड्रेंट में है, तो हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के चलना है। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के चलोगे, तो डायरेक्ट इसको ओपन कर दो, स्क्वायर रूट हटा दो स्क्वायर से, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू। अब देखो क्या काम करना है। अब आपको एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? आपको डिवाइड करना है, डिवाइड कॉस ए बाई टू ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। आपको याद रखनी है कि आपको cos a बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है देखो, क्या होगा डिवाइड करके देखो, यहां पे समझो। जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, cos a बाई टू डिवाइडेड बाई cos a बाई टू प्लस साइन ए बाई टू डिवाइडेड बाई cos a बाई टू, फिर से डिवाइड करो cos a बाई टू बाई cos a बाई टू माइनस साइन ए बाई टू डिवाइडेड बाई cos a बाई टू। अब देखो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा? यहां देखना, वन, यहां वन बचा, प्लस साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन ए बाई टू, टेन ए बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन बाई कॉस टेन ए बाई टू, वन माइनस टेन ए बाई टू। अब देखना क्या होगा आगे, वन, इसको देखो वन प्लस इसको लिख दो टेन, इस वन को ना, वन को लिख दो टेन 45 डिग्री, यानी टेन पाई बाय फोर, पाई बाय फोर प्लस टेन ए बाई टू को टेन ए बाई टू रहने दो डिवाइडेड बाय वन माइनस, और देखो यहां पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो वन मल्टीप्लाई है, यहां पे देखो यहां पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो वन मल्टीप्लाई है, वन इंटू टेन ए बाई टू, तो इस वन को फिर से लिख दो टेन पाई बाय फोर, इसको लिख सकते हैं टेन पाई बाय फोर इंटू टेन ए बाई टू। अरे भैया टेन पाई बाय फोर वन होता है, वन माइनस टेन ए बाई टू ही बचेगा, यही तो हो गया, इस वन मल्टीप्लाई में यहाँ पे। अब ये फॉर्मूला बन गया टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, क्या होता है टेन ए प्लस बी, तो लगा दो, आंसर क्या आ गया, टेन पाई बाय फोर प्लस ए बाई टू, और यही इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने आने वाले भाई बहन को शेयर कीजिए जो भी एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं। हम एसएससी सीजीएल का क्लास लेके आ रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल का क्लास लेके आ रहे हैं, तो आप लोग बने रहना। और जेई वाले बच्चों ध्यान दो, आपके लिए क्लास आती रहेगी। आप मुझे एयरफोर्स को भी लेके चलना है, जेई को भी लेके चलना है, एसएससी को भी लेके चलना है, तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। हमारी फैमिली को इतना बड़ा कीजिए, इतना बड़ा कीजिए कि आप लोग का सपोर्ट से हमारी फैमिली कम से कम अगस्त में 10,000 फैमिली हो जानी चाहिए, पूरे अगस्त महीने तक में। कल से अगस्त का सीजन शुरू हो रहा है, तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद।